नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं दिल्ली की एक कंपनी एसएस डिजिटल इंडिया की। इनकी वेबसाइट है ssdigitalindia.com। हाँ। ये खुद को कहते तो हैं डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक ज़रूरतों के लिए वन स्टॉप डेस्टिनेशन, पर वेबसाइट पर पहली नज़र डालें तो कहानी कुछ और ही लगती है। बिल्कुल। तो आज इसी पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। देखते हैं कि ये कंपनी, जिसका नाम देखो डिजिटल इंडिया से जुड़ा है, असल में बेच क्या रही है। सही बात है। हमारे पास इनके मिशन विजन की जानकारी है और जो सबसे दिलचस्प है, इनके प्रोडक्ट्स की एक झलक मिली है, कैटेगरीज और कुछ उदाहरण कीमतों के साथ। अच्छा। चलिए इस जानकारी का विश्लेषण करते हैं, देखते हैं कि क्या मुख्य बातें निकल कर आती हैं। हाँ जरूर। तो सबसे पहले कंपनी अपनी पहचान कैसे बताती है। जानकारी के हिसाब से इनकी शुरुआत हुई 2020 में। अच्छा, यानी ज्यादा पुरानी नहीं है। नहीं, और मिशन है भारत में ई कॉमर्स को बदलना, बढ़िया क्वालिटी के डिजिटल प्रोडक्ट्स देना और खरीदारी का अनुभव आसान बनाना। कहते हैं कि टेक्नोलॉजी और डिजिटल प्रोडक्ट्स को सबके लिए सुलभ करना चाहते हैं। सुनने में तो ये काफी महत्वाकांक्षी लगता है। बिल्कुल महत्वाकांक्षी तो है। और देखिए, ये शुरुआती दावे, क्वालिटी, किफायती दाम, भरोसेमंद सप्लायर, अच्छी ग्राहक सेवा, ये बातें तो आजकल हर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म करता ही है। हाँ, ये तो है। असली परीक्षा तो इनको निभाने में होती है। लेकिन जो बात ध्यान खींचती है वो है डिजिटल प्रोडक्ट्स पर जोर देने का दावा। जबकि जैसा हम शायद आगे देखेंगे, इनकी पेशकश कहीं ज्यादा फैली हुई लगती है। ये अच्छी बात है कि इन्होंने पारदर्शिता दिखाते हुए अपना GSTIN नंबर दिया है 07AWOPM5761A1Z। हाँ, दिया है। और पूरा पता भी D129 सेक्टर 20 रोहिणी दिल्ली 110086। ये ग्राहकों का भरोसा जीतने के लिए एक जरूरी पहला कदम तो है। बिल्कुल। और यहीं से कहानी, आप कह लीजिए, दिलचस्प होनी शुरू होती है। जब हमने इनकी वेबसाइट पर दी गई प्रोडक्ट कैटेगरीज देखी तो हम भी थोड़ा चौंक गए। अच्छा, क्या क्या है? सुनिए, होम अप्लायंसेस, ब्रास कलेक्शन, कॉपर कलेक्शन, कंप्यूटर एक्सेसरीज, इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सेसरीज, मोबाइल एक्सेसरीज, फुटवेयर, हैंड टूल्स, पैकिंग मटेरियल, स्टेशनरी प्रोडक्ट्स, डिजिटल प्रोडक्ट्स। अरे बाप रे, अरे ये क्या है? ये तो पूरी दुकान खोल रखी है इन्होंने। हाँ, मतलब पीतल तांबे के बर्तन से लेकर जूते, औजार, स्टेशनरी तक सब कुछ। और कीमतें भी 20 रुपए से शुरू होकर लगभग 3800 रुपए तक फैली हुई हैं। ये वाकई कमाल की रेंज है, जबरदस्त। एक तरफ तो पारंपरिक भारतीय धातु के बर्तन, पूजा का सामान, हाँ, और दूसरी तरफ कंप्यूटर एक्सेसरीज, मोबाइल एक्सेसरीज जैसी एकदम मॉडर्न जरूरत है। यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या ये जानबूझकर अपनाएगी कोई रणनीति है? मतलब अलग अलग तरह के ग्राहकों को एक ही छत के नीचे लाने की कोशिश हो सकता है। या फिर ये भारतीय ई कॉमर्स बाजार के बदलते हुए स्वभाव का संकेत है कि भाई ऑनलाइन दुकानें अब सब कुछ बेचने वाली वर्चुअल दुकानें बनती जा रही हैं। ये विविधता अपने आप में केस स्टडी है मेरे हिसाब से। बिल्कुल। चलिए कुछ कैटेगरीज में थोड़ा और अंदर चलते हैं। पूरी लिस्ट तो नहीं पढ़ेंगे, लेकिन कुछ खास बातों पर ध्यान देते हैं। हाँ। सबसे पहले वो हिस्सा जो इनके डिजिटल नाम से एकदम ही अलग है, पारंपरिक और पूजा का सामान। अच्छा, जैसे? यहाँ पीतल की हाथ से बनी कढ़ाई है, सूप है, कांसे की डिनर प्लेट, बड़े बड़े समय दिए। एक तो करीब 20 इंच का है, 3750 रुपए का। बाप रे, काफी महंगा। हाँ, फिर त्रिशूल स्टैंड है, स्टेनलेस स्टील का पूजा सामग्री दान, अभिषेक के लिए पीतल का स्टैंड कलश, लड्डू गोपाल भोग सेट, यहाँ तक कि पीतल के तिलक स्टैम्प्स भी हैं। राधे कृष्णा जय श्री राम वाले हर कॉम्बो 199 का। और कीर्तन के मंजीरे, पीतल की घंटियां, लक्ष्मी गणेश की मूर्तियां, बहुत कुछ। ये पारंपरिक और धार्मिक वस्तुओं का सेक्शन तो काफी बड़ा लगता है। हाँ, काफी। ये दिखाता है कि इस सेगमेंट का ऑनलाइन बाजार कितना महत्वपूर्ण है। इसकी मांग तो हमेशा बनी रहती है ना? बिल्कुल। और ये जो हैंडक्राफ्टेड या हाथ से बनी जैसी बातें लिखी हैं, वो कारीगरी पर जोर देती हैं। शायद एक खास ग्राहक वर्ग को ये चीजें पसंद आती हों। हाँ, हो सकता है। और कीमतों का दायरा भी देखो कितना बड़ा है। 200 रुपए के स्टैम्प से लेकर लगभग 4000 रुपए के दिए तक। सही। तो ये इस बात का सबूत है कि कंपनी इस गैर डिजिटल सेगमेंट को कितनी गंभीरता से ले रही है। ये उनके डिजिटल इंडिया नाम के साथ पहला बड़ा विरोधाभास पेश करता है।
बिल्कुल सही कहा। और यही मिला-जुला पैटर्न रसोई के सामान में भी दिखता है। यहाँ भी पारंपरिक और आधुनिक का एक तरह से संगम है। अच्छा, उसमें क्या है? उदाहरण के लिए स्टेनलेस स्टील का भारी खलबट्टा सेट है लगभग 3,500 रुपए का। एल्यूमिनियम का एंटी स्लिप चकला 690 रुपए का। ये तो हुई आधुनिक जरूरतें। ठीक है। तो वहीं दूसरी तरफ पीतल के हैमर्ड डिजाइन वाले स्टोरेज कंटेनर के सेट हैं। हाँ। जैसे 4 का सेट 3,550 रुपए का। पीतल का दोबारा चलन बढ़ा। हाँ, और खाना पकाने के लिए पीतल की हांडी भी है 6 लीटर की 3,250 रुपए की। अच्छा। और लोहे की भारी पूरी मेका मशीन जिसका वजन 3 किलो से ज्यादा है और कीमत 1,000 से 1,200 रुपए के आसपास। अरे वाह, पूरी मेकर भी? हाँ, स्टील के बर्तन, मसाले के डिब्बे, सॉस पैन, घी तेल पॉट, ये सब भी लिस्ट में है। हाँ, तो यहाँ भी वही रणनीति दिखती है। स्टील, पीतल, तांबा, एल्यूमिनियम, लोहा, सब कुछ। ये दिखाता है कि वो अलग अलग पसंद और बजट वाले ग्राहकों को टारगेट कर रहे हैं। और जैसा आपने कहा, पीतल और तांबे के बर्तनों का जो दोबारा चलन आया है, स्वास्थ्य और परंपरा के नाम पर, उसे भी ये भुना रहे हैं लगता है तो है। साथ ही ये जो हैवी क्वालिटी और वजन का जिक्र करते हैं बार बार, जैसे पूरी मेकर या खलबट्टे का, ये जताने की कोशिश है कि वो सिर्फ सस्ता नहीं बल्कि टिकाऊ सामान भी दे रहे हैं। लेकिन सोचो, इतनी तरह की धातुओं और उत्पादों में लगातार क्वालिटी बनाए रखना, खासकर जब आप भरोसेमंद सप्लायर्स का दावा करते हैं, ये अपने आप में एक बड़ी चुनौती होगी। चुनौती तो होगी, बिल्कुल। अच्छा, घर के बाकी सामान में भी कुछ ऐसी चीजें मिली जो थोड़ी हैरान करती हैं। जैसे कि एक फोल्डेबल स्टोरेज ऑटोमन बॉक्स है, एल्यूमिनियम की बिना जोड़ वाली बाल्टी है, इंडस फैन का रूम हीटर है। ये तो ठीक है। हाँ, ये तो सामान्य है। लेकिन साथ ही लकड़ी की खड़ाऊं 260 रुपए की। क्या? खड़ाऊं? ऑनलाइन? हाँ, और पहियों वाली एक मिनी शॉपिंग ट्रॉली बच्चों के खेलने वाली जैसी लगती है 299 रुपए की। अच्छा, ये तो अनोखी चीजें हैं। और पीतल के बल्ब होल्डर हैं 199 रुपए के 2। हाथ से पेंट किया हुआ पीतल का फूलदान है 560 रुपए का। मतलब छोटी मोटी सजावटी चीजें भी। खड़ाऊ जैसी पारंपरिक चीज या वो मिनी शॉपिंग ट्रॉली जैसी मतलब थोड़ी हटके वस्तु का लिस्ट में होना वाकई दिलचस्प है ना? हाँ। ये इस बात का इशारा है कि ये शायद उन वस्तुओं को भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म दे रहे हैं जो आमतौर पर सिर्फ क्या कहते हैं लोकल बाजारों या खास दुकानों में ही मिलती थीं। सही। ये दिखाता है कि इनका दायरा कितना फैला हुआ है, मतलब रोजमर्रा की बाल्टी से लेकर बिल्कुल खास जरूरत की खड़ाऊ तक। ऐसा लगता है कि ये सचमुच कुछ भी बेचने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल। अब आते हैं उस मुद्दे पर जो सबसे ज्यादा कह सकते हैं उलझाने वाला है। कौन सा? इलेक्ट्रॉनिक्स और एक्सेसरीज। कंपनी का नाम है SS डिजिटल इंडिया। मिशन में डिजिटल प्रोडक्ट्स की बात है। फिल्टर में कंप्यूटर एक्सेसरीज, इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सेसरीज, मोबाइल एक्सेसरीज जैसी कैटेगरीज भी दी गई हैं। हाँ, नाम तो यही सुझाता है। लेकिन जो सोर्स हमारे पास है उसमें इन कैटेगरीज के उदाहरण के तौर पर क्या लिस्टेड है? क्या है? वॉशिंग मशीन के पल्सेटर्स। पल्सेटर? वॉशिंग मशीन का पुर्जा? हाँ, अलग अलग साइज के 640 से 730 रुपए की रेंज में। और एक एक्स्ट्रा पावर कंपनी का मार्बल कटर 3,250 रुपए का। मार्बल कटर मतलब पावर टूल? हाँ, अब ये तो डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सेसरीज नहीं लगती, ये तो स्पेयर पार्ट्स या पावर टूल्स है। इस पहेली का क्या मतलब निकाला जाए? यही सबसे बड़ा सवाल है जो इस जानकारी से उभरता है। जैसा हमने शुरू में नोट किया था, उनकी वेबसाइट के अबाउट अस सेक्शन में लिखा है लेटेस्ट स्मार्टफोन, लैपटॉप, कटिंग एज होम अप्लायंसेस का जिक्र है। हाँ, लिखा तो है। लेकिन हमारे पास जो प्रोडक्ट लिस्टिंग के उदाहरण हैं वो इस दावे से बिल्कुल मेल नहीं खाते। यहाँ मुख्य रूप से क्या दिख रहा है? होमवेयर, पारंपरिक वस्तुएं, किचन का सामान, कुछ टूल्स और स्पेयर पार्ट्स। सही। तो क्या इसका मतलब यह है कि उनका डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक सेक्शन अभी उतना विकसित नहीं है, या फिर ये डिजिटल इंडिया नाम सिर्फ एक ब्रांडिंग है और असल रणनीति एक बेहद विविध गैर डिजिटल बाजार पर कब्जा करने की है? या ये भी हो सकता है कि वेबसाइट पर डिजिटल प्रोडक्ट्स हों लेकिन इन सोर्स में उनका जिक्र ना हो। देखो, बिना पूरी वेबसाइट देखे कुछ पक्का कहना मुश्किल है, लेकिन जो जानकारी उपलब्ध है उसके आधार पर नाम और काम में एक बड़ा अंतर तो दिखता है। बिल्कुल। तो कुल मिला के अगर हम इस सारी जानकारी को समेटें तो क्या तस्वीर बनती है? SS डिजिटल इंडिया दिल्ली की एक नई कंपनी है, 2020 में शुरू हुई। हाँ। ये अपनी वेबसाइट पर क्वालिटी, किफायती दाम और अच्छी ग्राहक सेवा का वादा तो करती है।
लेकिन इनकी सबसे बड़ी पहचान जो इन सोर्स से उभरती है वो है इनके प्रोडक्ट्स की मतलब अविश्वसनीय विविधता। हाँ, विविधता ही कहेंगे इसे। पारंपरिक पूजा के सामान और पीतल के बर्तनों से लेकर रोजमर्रा के किचनवेयर, जूते, स्टेशनरी, पैकिंग मटेरियल, हैंड टूल्स और यहाँ तक कि वॉशिंग मशीन के पुर्जे और मार्बल कटर तक सब कुछ। बिल्कुल सही। यही व्यापक रेंज जिसमें पारंपरिक और आधुनिक का मिश्रण है और जिसमें डिजिटल उत्पादों की कम से कम इन उदाहरणों में तो कमी दिखती है, यही इनकी खासियत नजर आती है। और ये विविधता, जैसा मैंने पहले कहा, सप्लाई चेन मैनेजमेंट और क्वालिटी कंट्रोल के नजरिए से निश्चित रूप से चुनौतीपूर्ण होगी, खासकर जब वो भरोसेमंद सप्लायर्स की बात करते हैं। हाँ, ये बात तो है। कंपनी का पता और GSTIN सार्वजनिक करना एक अच्छी बात है। ये पारदर्शिता दिखाता है, इसमें कोई शक नहीं। सही। लेकिन अंत में सबसे बड़ा सवाल यही रहता है, डिजिटल इंडिया नाम और इन सोर्स में दिख रहे उत्पादों के फोकस के बीच का ये जो फासला है, ये आखिर क्या दर्शाता है? ये सोचने वाली बात है। SS डिजिटल इंडिया की इस पहली झलक पर हमारे साथ विचार करने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। अब हम एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। क्या सवाल है? पीतल के दिए, खड़ाऊ, पूरी मेकर और वॉशिंग मशीन के पुर्जों को एक ही ऑनलाइन दुकान पर बेचना भारतीय ई-कॉमर्स बाजार और ग्राहकों की बदलती मांगों के बारे में ये क्या कहानी कहता है? क्या ये बड़ी कंपनियों की तरह मुख्य धारा के साथ-साथ छोटे, विशिष्ट यानी नीच बाजारों पर भी कब्जा करने की एक सोची समझी रणनीति है? या ये इस बात का संकेत है कि ऑनलाइन स्पेस अब वाकई एक ऐसा वर्चुअल बाजार बन गया है जहां सचमुच कुछ भी मिल सकता है बिना किसी खास विशेषज्ञता के? गहरा सवाल है, इस पर विचार करने लायक है।